हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ केडी कैंपस पे, द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। राहुल यादव, अमन, ट्विंकल, जीसी, राज कौशिक, आरती शॉ, शिवम, राहुल, विशाल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए ताकि हम लोग क्लास को फटाफट से शुरू कर सके। रश्मि, विकास कुमार, पूनम, गुड इवनिंग एवरीवन। अंकिता, गुड इवनिंग। पुष्पांजलि, उदित, वेरी गुड इवनिंग। संतोष आनंद, चिरंजीव कुमार अकेला, प्रमोद त्रिपाठी, रिया एंजल। चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फटाफट से सब लोग आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे। तो मानव मस्तिष्क के बारे आज बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को पता चलने वाली है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट से सब लोग क्लास में आ जाइए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए भाई, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग चाहते हैं पीडीएफ क्लास की, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 2 क्लासेस का जो पीडीएफ है मैंने आज सुबह टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, राइट। ये फेसबुक पेज है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे एक मैसेज करके वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो हमारा बायोलॉजी स्पेशल बैच जो कि 17 तारीख से शुरू हुआ है, आज इसकी 3री क्लास है। तो कल तक की जो क्लास है, थर्सडे तक की क्लास, यूट्यूब पर भी आपको मिलेगी, राइट। ऐप और यूट्यूब दोनों पर मिलेगी। मंडे ऑनवर्ड्स ये सिर्फ ऐप पर होगी। तो इस बैच की फीस 499 तब है जब आप केडी लाइव ऐप डाउनलोड करेंगे, बैच को सेलेक्ट करेंगे और कूपन कोड डालेंगे केडी, कैपिटल में के, कैपिटल में डी और कोई स्पेस नहीं, 50। ठीक है, ये कूपन कोड डालोगे तब जाके ये बैच मिलेगा आपको 499, एल्स उसमें आपको 999 शो कर रहा होगा। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, अच्छा 1-2 लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम आपका 4 जनवरी वाला बैच जो था, शायद 1-2 लोगों ने वो परचेज किया था। तो मैं उनको बता दूं, 4 जनवरी वाला जो बैच था वो स्टेट बायो स्पेशल था, यानी हम उसमें जो स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बायो का पार्ट था वो डील कर रहे थे, राइट। आई थिंक रमन ने ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। ये हमारा बायोलॉजी स्पेशल बैच है, तो यहाँ पर हम पीसीएस लेवल तक, यूपीएससी प्री लेवल तक लेकर चलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों बैचेस में, ठीक है। डिम्पल, फ्राइडे को क्लास नहीं होती, मंडे टू थर्सडे टाइम है आपकी, राइट। ठीक है, राहुल मॉनिटर बनना चाहते हो, बेशक नेकी और पूछ। चलिए, जो भी मॉनिटर है फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, सबको लेकर क्लास में आ जाइए ताकि हम लोग क्या स्टार्ट कर सके भाई, ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे जो इंट्रोडक्शन था वो लास्ट क्लास में आपको मैं दे चुकी थी, है ना। ब्रेन का वेट कितना होता है, जल्दी से कौन बताएगा? ट्विंकल, जल्दी से बताइए, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? पुष्पांजलि, मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सतीश कुर्मी इज अ बिग फैन ऑफ मी, थैंक यू सो मच। चलो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है मानव मस्तिष्क का? यस, जल्दी जल्दी से बताइए। यस, 1400 क्या? 1400 ग्राम, 1200 to 1400 ग्राम या 1.2 to 1.4 kg, है ना। अप्रॉक्सीमेटली, लगभग जो होता है यही आपका वेट होता है। ये क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। ह्यूमन ब्रेन में कौन सा मिनरल मौजूद है, कौन सा खनिज मौजूद है, कौन बताएगा? 250 ग्राम किसने आंसर कर दिया? ह्यूमन ब्रेन में कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज मौजूद है, कौन बताएगा? बहुत जल्दी से कौन बताएगा? चलो भाई, थोड़ा सा पूछ लूं आप लोगों से लास्ट क्लास के 1-2 क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा मिनरल मौजूद है ह्यूमन ब्रेन में? यस, वेरी गुड। कनिका बंसल का सबसे पहले आंसर मुझे दिखा है सोडियम, वेरी गुड, सोडियम। चलिए भाई, तो आगे चलते हैं। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही कवर कर ली थी, राइट। सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, सबसे बड़ा ब्रेन किसका है, सबसे छोटा ब्रेन किसका है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर अप कर रखी हैं। तो चलिए इसके आगे चलते हैं।
चलिए भाई, अब ह्यूमन ब्रेन के बारे बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ रखा ह्यूमन ब्रेन, जो हमारे 7th 8th क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वाला सेशन है। चलिए भाई, ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क को अगर आपको समझना है तो सबसे अच्छी चीज़ उसको समझने के लिए है अखरोट, जिसको इंग्लिश में आप वॉलनट कहते हो। इंग्लिश में वॉलनट कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो? अखरोट कहते हो। तो सबसे अच्छा समझने के लिए है अखरोट को देखो। जैसा अखरोट दिखता है ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर कैसा है? आपके ह्यूमन ब्रेन का है, आपके मानव मस्तिष्क का है। ठीक, ओके। चलो, तो ह्यूमन ब्रेन है कहाँ पे? क्या आप ह्यूमन ब्रेन को देख सकते हो? क्या आप अपने ब्रेन को देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है कहाँ पर मौजूद है? आपके स्कल के अंदर मौजूद है, आपके खोपड़ी के अंदर मौजूद है। आपको बहुत क्लियर पिक्चर देने के लिए ये वाला इमेज आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, है ना? ये क्या है भाई? ये एक ह्यूमन स्कल है, ये एक मानव क्या है? खोपड़ी है, मानव खोपड़ी है, जिसमें आप देख रहे हो दो हड्डियां हैं, दो मेन हड्डियां हैं, दो तरह की मेन हड्डियां हैं, हम ये कह सकते हैं। ये जितनी भी हड्डियां हैं ये आपके चेहरे की हड्डियां हैं, राइट? दीज आर योर फेशियल बोन्स, यानी कि आपके चेहरे की हड्डियां। और ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल ऐसे बॉक्स की तरह बंद हो रहा है, ये क्या है? ये है आपका क्रेनियम, जिसको आप हिंदी में कहते हो कपाल। हिंदी में क्या कहते हो? कपाल, राइट? तो क्या है भाई? ये है आपके चेहरे की हड्डियां, यहां पर है ब्रेन, और इसके ऊपर ढक्कन की तरह कौन काम कर रहा है? क्रेनियम, यानी कि कपाल। अब ब्रेन, आपको पता है, आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है आपका ब्रेन, यानी आपका मस्तिष्क। ब्रेन बहुत ही एक डेलिकेट, एक काफी नाजुक सा क्या है? अंग है भाई। तो इसको बहुत ज्यादा बचा के रखने की जरूरत है, राइट? बहुत ज्यादा इसको बचा के रखने की जरूरत है, जिसलिए ये क्या होता है? काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। और ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड रहता है भाई? क्रेनियम से, यानी कि आपके कपाल से प्रोटेक्टेड रहता है एक तरफ से, और इधर तरफ से किससे प्रोटेक्टेड रहता है? आपके फेशियल बोन से। तो पूरा आपका स्कल, ये जो पूरा आपका स्कल है, पूरी आपकी जो खोपड़ी है, ये आपके ब्रेन को बहुत ही क्या करके रख रही है? सुरक्षित करके रख रही है। एम आई क्लियर? गुड इवनिंग विकास सिंह, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। जो लोग लेट जुड़े हैं जल्दी जल्दी से आ जाइए ताकि क्लास में कुछ मिस ना हो, और अपने लाइक्स के फॉर्म में एनर्जी मेरे तक पहुंचाते रहिए। चलिए, अब क्रेनियम की बात तो हमने कर ली, लेकिन ब्रेन और क्रेनियम के बीच, यानी आपके मस्तिष्क और इस हड्डी के बीच भी कुछ मौजूद है, और वो चीज जो मौजूद है वो कहलाती है मेनिंजेस। क्या कहलाती है? मेनिंजेस, यानी कि झिल्ली। मेनिंजेस यानी कि झिल्ली कहलाती है। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे तो अब इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। क्या समझना है आपको? ये है आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क, और ये बाहर वाला हिस्सा है आपकी हड्डी। तो आपके ब्रेन और हड्डी के बीच क्या मौजूद होते हैं? आपके मेनिंजेस मौजूद होती हैं, यानी कि झिल्लियां मौजूद होती हैं। 3 झिल्लियां मौजूद हैं, ठीक है? ये जो झिल्लियां हैं ये लेयर्स में हैं। ये क्या है? लेयर्स में है, यानी कि परतों में है। और ये 3 लेयर्स, 3 परत है, यानी एक परत खोली, फिर दूसरी परत खोली, फिर तीसरी परत खोली, और उसके बाद आपका ब्रेन है। समझ गए? तो ये 3 लेयर्स का नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे बाहर वाला लेयर जो है उसका नाम है ड्यूरामेटर। बीच वाले का नाम है एरिकनॉइड मेटर, और सबसे अंदर वाले का नाम है पाया मैटर। क्या नाम है? पाया मैटर। तो ब्रेन के जस्ट बाहर, ये है आपका ब्रेन, ये है आपका मस्तिष्क, ठीक है? ब्रेन के जस्ट बाहर जो मेनिंजेस है, जो झिल्ली है, वो क्या है? वो काफी मुलायम होगी, काफी क्या होगी? सॉफ्ट होगी। और ब्रेन के जस्ट बाहर जो झिल्ली है, क्वेश्चन आएगा
कि सबसे बाहर वाले लेयर का नाम बताओ, तो सबसे बाहर वाले लेयर का नाम क्या होगा? ड्यूरा मैटर। पूछेगा उस लेयर का नाम बताओ, उस झिल्ली का नाम बताओ जो ब्रेन से जस्ट बाहर है, जो आपके मस्तिष्क से जस्ट बाहर है, तो क्या बोलोगे? पाया मैटर। तो ब्रेन से जस्ट बाहर है पाया मैटर, जो क्या होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। उसके बाद है बीच में एरेक्नोइड मैटर, जो उससे थोड़ा सा क्या होता है? हार्ड है यानी सख्त। और सबसे बाहर मौजूद है ड्यूरा मैटर, जो क्या है? चूंकि ये हड्डी के तुरंत बाद है, इसलिए ड्यूरा मैटर क्या है? सबसे ज्यादा हार्ड है, सबसे ज्यादा सख्त है। ठीक है, तो यही 3 चीज मैंने आपको यहां पर जो समझा कर बताया, ये यहां पर पॉइंट वाइज लिखा है। 3 झिल्ली कौन कौन सी? ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर। डैप है ना, डैप। तो बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर। अंदर से बाहर की तरफ पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर। राइट? तो ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलिए भाई। यस, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर ही है इनके हिंदी में भी नाम। दीपक दामले जी, है ना? हिंदी मत करिए इतना, नहीं तो एग्जाम में अगर आपको पाया मैटर हिंदी में लिख देगा तो आप वहां पर हो जाएंगे भैया कंफ्यूज। ठीक है, तो क्या करना है? इंग्लिश और हिंदी टर्म्स दोनों साथ साथ लेकर चलना है। चलिए, सबसे बाहर ड्यूरा, फिर एरेक्नोइड एंड देन पाया मैटर। चलिए, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहां से। ठीक, तो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेन के मेनली कितने पार्ट्स हैं? तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यानी कि आगे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्च मस्तिष्क, है ना? रेखा कह रही है इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलूंगी तो बोलोगे हिंदी में बोलो, हिंदी में बोला करिए तो मैम करे तो करे क्या? नहीं, सो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, बिकॉज आप में से अधिकतर हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश भाषी कम लोग हैं, राइट? सो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। होप यू गेट माय पॉइंट रेखा, राइट? चलिए, तो 3 क्या है भाई? 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। FORE, 4 का मतलब ही होता है आगे। FORE, 4 का मतलब ही क्या होता है? आगे। यानी फोर ब्रेन को हम क्या कहते हैं? आगे वाला हिस्सा, अग्र मस्तिष्क। ठीक, मिड ब्रेन, मिड का मतलब ही होता है बीच में, यानी मध्य मस्तिष्क। ओके, और हाइंड, HIND, हाइंड का मतलब ही होता है पीछे, यानी पूर्ववर्ती मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क। राइट? ठीक है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब आप में से कोई डायग्राम से ही आप मुझे 2 क्वेश्चंस बता सकते हो। कोई अगर आपसे पूछेगा कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा कौन सा है और सबसे छोटा वाला हिस्सा कौन सा है, तो इन दोनों का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है ब्रेन का, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू सो मच आकृति, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? ये आपको साफ डायग्राम देख के ये 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सेरिब्रम तो कहीं डायग्राम में नहीं लिखा, जो सेरिब्रम लिख रहे हो डायग्राम में तो कहीं सेरिब्रम। नोट्स कोई पूछ रहा है, नोट्स मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। ठीक है, चलिए। यस, फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। फोर ब्रेन जो है क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यानी आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। राइट? ठीक है, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? बड़ा का तो आंसर लाइन से आ रहा है, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? यस, फोर ब्रेन लार्जेस्ट, डन भाई, हो गया, समझ गए। क्या होगा? हाइंड ब्रेन राधा लिख रही है स्मॉलेस्ट, नहीं, थोड़ा ध्यान से पिक्चर को देखिए। सब मतलब ये मान लिया क्या कि अगर हाइंड ब्रेन है सबसे पीछे वाला है तो सबसे छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। मिड ब्रेन, आपको साइज में देख के अंतर लग रहा है भाई, ये क्या है? ये ग्रीन वाला हिस्सा ये है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और ये सबसे छोटा वाला हिस्सा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है वो है आपका
मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, डायग्राम में लिखा है ना। चलो भाई, साफ दिख रहा है आप लोगों को। आगे चले, आगे चला जाए तो ये है भाई क्या, 3 पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमें क्वेश्चंस आएंगे और सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं ये देखेंगे। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलते हैं, जो लोग हैंड रिटन नोट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये वाला जो है कलर्ड पीपीटी उसको ब्लैक एंड वाइट में बेशक कन्वर्ट करके देंगे ताकि आपको प्रिंटिंग का कॉस्ट बचे, बट हैंड रिटन क्लास नोट्स नहीं प्रोवाइड होता राजपूत सिंघम। आई होप आई एम क्लियर। चलिए ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं होता। आ जाओ यहाँ पर। नोट्स ऐप पर अपलोडेड है राहुल कटारिया, आप प्लीज चेक करिए। मैंने आज सुबह ही टेक्निकल टीम से बात की है। दोनों जो नोट्स हैं वो केडी लाइव ऐप पर अपलोडेड हैं जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से नोट्स क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए भाई आइए, अब ब्रेन में आगे बढ़ने से पहले, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगी जिसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, अभी तक शायद आप लोगों ने अगर पहले बायो का आपको बेसिक कर रखा होगा तो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सुना होगा आप लोगों ने ह्यूमन हार्ट में, मानव मस्तिष्क, मानव हृदय में, जिसको हम हिंदी में निलय कहते हैं, है ना। पर ब्रेन में भी वेंट्रिकल मौजूद है। ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर भी क्या मौजूद है, वेंट्रिकल मौजूद है। मैं ऑलरेडी बहुत स्लो चल रही हूँ, थोड़ा सा आप अपनी स्पीड इंक्रीज करिए, ठीक है। चलिए, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स राजपूत सिंघम जो आप लिख रहे हो हैंड रिटन नोट्स, वो मैंने कहा था 1-2 ट्रिक्स हैं, ना कि पूरे सिलेबस का हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अगर वहाँ कंफ्यूजन हो गया तो उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए। यस, चलिए, तो वेंट्रिकल अभी तक आप लोगों ने आई एम श्योर सिर्फ हार्ट में सुन रखा होगा, है ना। ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं। अब इस वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, ब्रेन में समझो, वेंट्रिकल का मतलब होता है एक तरह की कैविटी, या आप समझो एक तरीके का नाला, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूं। वेंट्रिकल का मतलब है एक तरीके का नाला, ठीक है। ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। कितने? 4। ये समझ लो कि 4 तरह के नाले हैं। अब नाले के अंदर पानी तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर आप नाले की बात करोगे तो नाले के अंदर पानी तो होगा ही, ठीक। तो उसी तरह से इन चारों जो वेंट्रिकल्स होते हैं आपके ब्रेन में, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी पानी होगा, है ना। उस पानी, उस लिक्विड का नाम आपको बताऊंगी, उसके पहले मैं आपको इन चारों वेंट्रिकल्स के बारे बता दूं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये ब्रेन के एक साइड का पार्ट है, ठीक है। ये ब्रेन के एक साइड का पार्ट है। जैसे अगर आप मुझे साइड से देखोगे तो ये वाला हिस्सा है ना, तो ये मेरे एक साइड का ब्रेन है। अगर आप मुझे इस साइड से देखोगे तो ये दूसरे साइड का हिस्सा, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पर आपको एक साइड दिखाया गया है, ऐसा ही दूसरे साइड भी होगा, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा जहां मैं 1 लिख रही हूं, ये है पहला वेंट्रिकल, ठीक है। ये वाला हिस्सा जहां मैंने 1 लिखा, ये क्या है, ये है पहला वेंट्रिकल। ऐसा ही एक हिस्सा दूसरे साइड भी होगा, ऐसा ही एक हिस्सा दूसरे साइड भी होगा, जिसको मैं लिख दूंगी वेंट्रिकल नंबर 2। तो ये 2 वेंट्रिकल्स हो गए, ये 2 नाले हो गए, ठीक है। तीसरा यहां पर है, तीसरा जो है वो यहां पर है, तीसरा वेंट्रिकल जो है वो यहां पर है, और चौथा वेंट्रिकल यहां पर है, ठीक है। तो टोटल क्या हो गए, टोटल 4 वेंट्रिकल्स हो गए। टोटल क्या हो गए, 4 वेंट्रिकल्स हो गए आपके ब्रेन के अंदर। एक, उसी तरह से 2, ये 3 और एक 4। अब इन चारों वेंट्रिकल्स के अंदर क्या मौजूद है, एक लिक्विड मौजूद है, एक द्रव मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम देते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपको पता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, जिसको आप क्या कहते हो, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इस एनिमेशन के जरिए आप देख सकते हो कि कैसे ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी ये प्रमस्तिष्क मेरु द्रव पूरे आपके ब्रेन के चारों तरफ घूम रहा है,
है ना। एनिमेशन से आपको बिल्कुल अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से वेंट्रिकल में क्या है। यस राजेश कुमार मोदी, उसी का मैंने एग्जांपल दिया। जैसे नाले में पानी होता है तो वेंट्रिकल भी एक नाले की तरह है, उसके अंदर जो पानी जैसी चीज है उसका नाम है CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यस मुकेश, ब्रेन में भी वेंट्रिकल होता है। अभी तक आप लोगों को ये पता था कि हार्ट में वेंट्रिकल्स हैं, है ना 2, लेकिन ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। और उन वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी प्रमस्तिष्क द्रव। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा मतलब कि क्या? मान लो आपको घर में मम्मी पापा ने या स्कूल में टीचर ने तड़ाक से एक क्या मारा, तमाचा मारा, है ना, आप हिल गए, या कभी कभी आपके ऐसे सर पे मार दिया इस तरह से, है ना, बहुत तेज मारा, तो क्या होगा भाई? आपका ब्रेन तो बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेट है, पर उसके चारों तरफ ये क्या है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी, है ना, जो क्या करेगी? एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, इस CSF में थोड़े मात्रा में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, है ना। तो ये ब्रेन को थोड़ा सा न्यूट्रिएंट और थोड़ा सा ऑक्सीजन भी क्या करेगी? पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करेगी? यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन और थोड़े से जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी पहुंचाएगी, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, ठीक है। इसलिए कहती हूं कि अगर कोई हिंदी जानता है ना तो उसके लिए इंग्लिश हलवा है, हिंदी के टर्म्स ज्यादा मुश्किल है, नहीं। चलिए चलिए आगे चले। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड समझ में आ गया। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हैं? तो ब्रेन में भाई 4 वेंट्रिकल्स मौजूद हैं। आगे चला जाए। आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हम किसकी क्लास कर रहे हैं। हम तीसरी क्लास कर रहे हैं अपने बायोलॉजी स्पेशल बैच की। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की ये दूसरी क्लास है। बैच कैसे परचेज करोगे? KD लाइव ऐप आप डाउनलोड करोगे, KD50 आप कोड लगाओगे और तब आपको ये बैच मिल जाएगा। कितने में? 499। यहाँ पे जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं इधर उधर की चीज़ें, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, थोड़ा सा शांत रहिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्रथम यादव, ये आपके लिए था। और राहुल यादव, फिजिक्स की क्लास जब आएगी तो आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी। यहाँ पे रिपीटेड कमेंट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम बहुत ही सीरियल वाइज बढ़ रहे हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बढ़ रहे हैं। अचानक से पूछोगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कोई कहता है ब्रेन ट्यूमर बता दो, कोई कहता है ये बता दो। ऑब्वियसली हम डील करेंगे, पूरे चैप्टर को डील करेंगे, बट थोड़ा सा समय तो दीजिए, है ना, थोड़ा सा समय तो दीजिए, ठीक है। तो और जो भी ऐप वाले बच्चे हैं प्लीज आप वेट करिए। ऐप पे मैं जब आपसे मिलूंगी तो आपके सारे डाउट्स मैं क्या करूंगी? क्लियर करूंगी। रेखा बहेड़ा, मैं कितनों की बात सुनूं, है ना। अगर मैं एक एक की बात सुनने लगी तो शायद ये ह्यूमन ब्रेन 1 महीने तक कंप्लीट नहीं होगा। आगे चलते हैं। यस प्रथम यादव, रिफ्लेक्स एक्शन भाई बता दूंगी, शांति रख ले भाई। आगे चले तो फोर ब्रेन के बारे बात करेंगे। किसके बारे बात करेंगे? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के बारे। अब आपने सुना होगा कि हर कुछ का एक साइंटिफिक नेम होता है। आपको मैंने विटामिन 100 बारी पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। जब इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो आपको पता है हर विटामिन का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। हर विटामिन के साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम से आपको क्या होते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह से फोर ब्रेन का भी क्या है? एक साइंटिफिक नेम है। फोर ब्रेन का भी क्या है? एक साइंटिफिक नेम है। तो वो साइंटिफिक नेम है प्रोजेंसीफेलॉन। प्रोजेंसीफेलॉन क्या साइंटिफिक नेम है? प्रोजेंसीफेलॉन। ये कौन पॉइंट नोट करेंगे? पीसीएस और यूपीएससी वाले ये वाला पॉइंट जरूर नोट करेंगे। चलिए, यह सूरज सोनी, मेरी शादी हो गई है, उससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, है ना। तो इसीलिए शांति से क्लास करो और क्लास करने दो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। आ जाओ आगे। अब फोर ब्रेन के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं। फोर ब्रेन के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको ब्रेन पढ़ाने के बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे 1 पेज नोट्स बनाए जाएं, ठीक है। कि 1 पेज नोट्स, पूरा ब्रेन आपको पढ़ा दूंगी और फिर आपको बता दूंगी कि 1 पेज नोट्स कैसे बनाए जाएं, शॉर्ट में नोट्स कैसे बनाए जाएं, कि आप अगर 1 पेज में पूरा आपको नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स कैसे बना पाएंगे। चलिए, तो
सबसे पहले फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, इनफैक्ट हम कहें तो पूरे ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहलाता है सेरिब्रम। वो क्या कहलाता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। वापस से अपने इसी डायग्राम पे आ जाएंगे, एक सेकेंड। इस डायग्राम में आपको ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, जिसमें बहुत सारी सिलवटें हैं, ये वाला हिस्सा कहलाता है सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। और सेरिब्रम आपके पूरे ब्रेन का 80% बनाता है। सबसे बड़ा हिस्सा पूरे ब्रेन का, पूरे मस्तिष्क का है आपका सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम पहचानोगे कैसे? वो वाला पार्ट जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, जिसमें बहुत सारी सिलवटें हैं, ये हिस्सा है सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। अब इस सेरिब्रम को हम लोग कहते हैं ना बुद्धिमत्ता का केंद्र, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। क्यों इतने फोल्ड्स होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कि हम लोग ये हमारे सेरिब्रम के अंदर इतनी फोल्ड्स, इतनी सिलवटें क्यों हैं, इसके बारे भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद दो चीजें और आती हैं आपके फोर ब्रेन में जिसको हम कहते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। राइट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो चीजें और आती हैं आपके फोर ब्रेन में यानी आपके अग्र मस्तिष्क में। तो आप देख सकते हो ये जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है जो बिल्कुल ऐसे घूम रहा है, 3D में आपको दिख रहा है, दिस इज योर सेरिब्रम एंड फॉर्म्स 80% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस अगर आपसे कोई पूछे, बुद्धिमत्ता का केंद्र कोई पूछे कौन सा है, सेरिब्रम। आपकी डिसीजन मेकिंग है ना, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी फैंटेसी, आपकी इमेजिनेशन, सोचने की शक्ति, सपने देखना, ये सब जो कंट्रोल करता है आपका डिसीजन मेकिंग, सारी चीजें जो हैं कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम यानी आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ध्यान से याद रखना है। अब अगर आप दोबारा से इस एनिमेशन पे आओ तो आपको दिख रहा होगा कि सेरिब्रम में क्या है भाई, दो गोले हैं, है ना। दो क्या है? दो गोले आपको दिख रहे हैं, एक पिंक और एक ब्लू, नहीं है ना, जैसा आपको मैंने समझाया था, एक इस साइड का और एक इस साइड का। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये सेरिब्रम ही है, ये सेरिब्रम ही है। बट इसके क्या है भाई? इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके क्या है? दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं। राइट, चलिए अब ये जो दो पार्ट्स हैं ये जुड़े रहेंगे किसी चीज से। जाहिर सी बात है, अगर दो हिस्से हैं तो ये किसी ना किसी चीज से जुड़े रहेंगे। किस चीज से जुड़े रहेंगे? ध्यान देंगे, नीट एस्पिरेंट्स एंड यूपीएससी पीसीएस वाले, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम वो चीज है जो सेरिब्रम के दो हिस्सों को जोड़ती है। यहां पे आपको ये लाल रंग की चीज दिख रही है, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। इसका नाम क्या है? कॉर्पस कैलोसम। और ये कॉर्पस कैलोसम ही है जो ब्रेन के, सेरिब्रम के दोनों हिस्सों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, दिस इज योर बायो शूटर एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो सेरिब्रम के दो हिस्सों को जोड़े वो है क्या? कॉर्पस कैलोसम। और क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का केंद्र कौन सा है भाई? वो भी आपका सेरिब्रम है। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से शेयर करिए वीडियो को, जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए भाई। यस, कॉर्पस कैलोसम, वेरी गुड, सब लाइन से लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है आपका ह्यूमन ब्रेन। आपको मैंने बताया था ना कि हमने एक्चुअली ह्यूमन बॉडी पे ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, पीएचडी में ह्यूमन बॉडी में चीज़ें नहीं पढ़ते संदीप गहलावत। ठीक है, चलिए आइए, तो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा जो है ये एक्चुअल में एक ह्यूमन ब्रेन है। मानव मस्तिष्क इसी तरह का दिखता है। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है आपका सेरिब्रम, जिसमें क्या होती है भाई? जिसमें सिलवटें होती हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे फोल्ड्स क्यों हैं, यहाँ पे सिलवटें क्यों हैं, है ना। इसीलिए है यहाँ पे सिलवटें, यहाँ पर जो फोल्ड्स हैं यहाँ पर सिलवटें इसीलिए हैं ताकि क्या बढ़ जाए? सरफेस एरिया बढ़ जाए, सतह क्षेत्र बढ़ जाए। उसके वजह से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा तंत्रिका कोशिकाएं इसमें क्या हो सके? फिट हो सके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा तंत्रिका कोशिका क्या हो सके? इसमें फिट हो सके, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। इसी वजह से क्या होती हैं? फोल्ड्स होती हैं। किसमें? किसके अंदर फोल्ड्स होती हैं?
बताओ, सेरिब्रम के अंदर। चलिए भाई, केडी लाइव वालों का आदेश आ गया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से वीडियो को शेयर कर दिया जाए बहुत जल्दी से। यस, टेलीग्राम चैनल का नेम है जीएस आकृति, डियर श्रवण। चलिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, बहुत बढ़िया। जयप्रकाश गुप्ता नमस्कार। चलिए, न्यूरॉन की लेंथ आपको बता चुकी हूँ ना अमन, 90 to 100 सेंटीमीटर। जो चीज़ें पढ़ चुके हो वो क्वेश्चंस पूछने का क्या सिग्निफिकेंस है समझ नहीं आता मुझे। चलो आगे चलो। तो जितने भी लोग अभी न्यू जुड़ रहे हैं उन सबको बता दूं, हमारा बायो स्पेशल बैच जो है परसों से स्टार्ट हुआ है। मंडे टू थर्सडे 4 दिन क्लास चलेगी 8:30 से 10। केडी लाइव ऐप डाउनलोड करोगे और उसके बाद कूपन कोड क्या लगाओगे, KD50, कैपिटल K कैपिटल D, बीच में कोई स्पेस नहीं, 50। तब तुमको क्या मिलेगा, तब तुमको ये बैच मिलेगा 499 में। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं राकेश कुमार, गुड इवनिंग। जब हम क्लास को ऑफ करेंगे तब हम कहेंगे गुड नाइट। चलिए, अब आपके सेरिब्रम में, आपके सेरिब्रम के अंदर क्या होंगे, आपके सेरिब्रम के अंदर लोब्स मौजूद है। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, आपके सेरिब्रम के अंदर क्या मौजूद है भाई, लोब्स मौजूद है, यानी कि हिस्से मौजूद हैं, कुछ पार्ट्स मौजूद है। लोब्स का मतलब है सिंपल एक पार्ट, एक हिस्सा जिसका एक खास फंक्शन है, एक खास क्या है, काम है। चलो, आप इमेजिन करो कि आप मैं नीचे खड़ी हूं, आप मुझे ऊपर छत पर से देख रहे हो। ठीक है, जब आप मुझे ऊपर से देखोगे तो आपको मेरा ये जो सर है, ये जो स्कल है, ये कैसा नजर आएगा, ये कुछ ऐसा गोल सा नजर आएगा, है ना। जब आप मुझे ऊपर से देखोगे तो ये हिस्सा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लोब्स की, कि जो सेरिब्रम में आपके लोब्स हैं वो लोब्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला लोब है जो आगे की तरफ है, जो आगे की तरफ है यहां पर, है ना, इसको हम नाम देंगे फ्रंटल लोब, जो ऐसे आगे की तरफ है। जब आप मुझे ऊपर से देखोगे तो सबसे आगे की तरफ जो लोब है वो है आपका फ्रंटल लोब। ठीक, फिर क्या होगा, फिर ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, इस तरह से। ठीक है, बीच वाला हिस्सा जिसके और 2 पार्ट्स हैं, ये लोब है पेराइटल लोब। कौन सा लोब है, पेराइटल लोब। ठीक, और उसके बाद सबसे पीछे वाला हिस्सा, सबसे पीछे वाला ये वाला हिस्सा कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक, उसके बाद एक हिस्सा है जो कान के ऊपर है, एक हिस्सा है जो क्या है, कान के ऊपर है, ये साइड वाला हिस्सा, ये साइड वाला हिस्सा जो कहलाता है टेम्पोरल लोब। तो कौन से हो गए भाई, 4 लोब हो गए। सबसे पहले सबसे आगे वाला फ्रंटल यानी फ्रंट यानी आगे। ठीक, इसके बाद ये वाला हिस्सा पेराइटल, पीछे ये वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल, और कान के ऊपर वाला हिस्सा, कान के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब एक एक करके इन लोब्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, कि हर का क्या फंक्शन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये फ्रंटल, ये पेराइटल, ये ऑक्सीपिटल, और ये वाला हिस्सा है टेम्पोरल लोब। ठीक है, ओके, आगे चला जाए, जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये है तुम्हारा फ्रंटल लोब। अब देखो, ये 3D में घूम रहा है, तुमको साफ समझ में आ रहा होगा कि फ्रंटल लोब किसको कहते हैं। फ्रंटल मींस आगे वाला, पूरा जो आगे वाला हिस्सा है वो है आपका फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़, हमारे थॉट्स वो कहाँ से होते हैं, सेरिब्रम के इसी वाले हिस्से से, फ्रंटल लोब से। ठीक है, फ्रंटल लोब से। और फ्रंटल लोब में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये पॉइंट नोट करेंगे, ये पॉइंट नोट करेंगे। जो भी नीट के बच्चे इसको फाउंडेशन बैच की तरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी PCS वाले बच्चे हैं, जो भी UPSC वाले बच्चे हैं, ये पॉइंट नोट करेंगे, ब्रोकाज एरिया, कि फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब समझ गए, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग SSC वाले हो फिर भी डरते हो कि मैम बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, तो बिल्कुल इजी है। फ्रंटल लोब में बस एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है
ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया। और ये एरिया का, इस एरिया का क्या काम है? इस एरिया का काम है कि आपके वोकल कॉर्ड्स यानी आपके स्वर यंत्री में मूवमेंट हो, जिसके वजह से आप बोल पाएं। ठीक है, आप बोल पाए, आपकी स्पीच निकल पाए। मैं अभी मन में सोच रही हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है और मैं क्लियरली बोल पा रही हूं उसको, क्योंकि मेरा ब्रोकास एरिया ठीक तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो पूरे क्या होते हैं, पूरे सेंटेंसेस, पूरे वाक्य नहीं बोल पाते, धीरे धीरे बोलते हैं, है ना। बचपन से ही तो बोलने, धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रोकास एरिया, जो ब्रोकास क्षेत्र होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है। तो ब्रोकास एरिया क्या है भाई? ब्रोकास एरिया है स्पीच के लिए, यानी बोली के लिए, भाषा के लिए, राइट। चलिए, तो फ्रंटल लोब में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है, ब्रोकास एरिया। ये पॉइंट नोट करेंगे। नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पीसीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टेट पीसीएस के, ठीक है, ये सारे लोग ये वाला पॉइंट नोट करेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट लोब कौन सा लोब है? पेराइटल लोब। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो कि है पेराइटल लोब। तो पेराइटल लोब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी पेन होता है, आपको कोई टच करता है ना, आपको कोई छूता है, मम्मी अगर ऐसे आके छुएगी तो आपको ठीक लगेगा, कोई अनजान आपको ऐसे आके करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, अरे ये क्या किया, है ना। तो क्या आपको जो कोई पेन फील होता है, कोई दर्द फील होता है, या आपको कोई टच करता है ना, या आपको कोई चीज़ गर्म लगती है, मैं बहुत गर्म की बात नहीं कर रही हूँ, इतना गर्म कि आप हाथ हटा लो, वो दूसरी चीज़ है, वो रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाएगी। कोई चीज़ अगर छू के आप बोलते हो ये गर्म है या ये ठंडी है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको कहाँ पर होता है? आपको होता है आपके पेराइटल लोब में। कहाँ पर होता है? पेराइटल लोब में। यहाँ पर स्वाद, जो आपको टेस्ट फील होता है, अब आप कहोगे मैम टेस्ट तो हमें टंग से फील होता है, ये आप क्या बकवास कर रही हो, है ना। यहाँ पे बहुत सारे आप लोग होंगे कि बोल रही हो टेस्ट वाला एरिया, टेस्ट तो हमें टंग से फील होता है ना। टंग में भी क्या होते हैं भाई? रिसेप्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं सिग्नल लेके आपके ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन का वो कौन सा लोब है जहां पे आपको स्वाद संबंधी चीज पता चलती है? तो जहां पे आपको स्वाद संबंधी चीज पता चलती है वो है आपका पेराइटल लोब। अब स्वाद से एक शब्द आता है जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है, गस्टेटरी एरिया। तो गस्टेटरी, अगर एग्जाम में लिखा हो गस्टेटरी, तो गस्टेटरी का मतलब है स्वाद संबंधी, स्वाद यानी टेस्ट से लेना देना, ठीक है। तो पेराइटल लोब से आपको टेस्ट समझ में आएगा, पेन, किसी का टच, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपको आपके पेराइटल लोब के वजह से समझ में आती है। और ये सारे किसके पार्ट्स हैं? ये सारे आपके सेरिब्रम के पार्ट्स हैं, ठीक। आगे चले। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, अब कान के ऊपर है, कान के इधर ऊपर है टेम्पोरल लोब, ये वाला हिस्सा, तो कान के ऊपर है तो क्या करेगा भाई? सुनने में मदद करेगा। कान के ऊपर है तो सुनने में मदद करेगा, ठीक है। ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया यानी सुनने में कौन मदद करता है आपको? बेशक आपके कान जो हैं सुनने में मदद करते हैं, पर वो सिग्नल्स लेके जाते हैं ब्रेन तक, सिग्नल्स लेकर जाते हैं ब्रेन तक, है ना। तो सुनने में आपको मदद करता है कौन सा लोब? टेम्पोरल लोब। ऑडिटरी मतलब सुनने से संबंधित। सूंघने के लिए आप कहते हो ये चीज जो है, इसका, इस परफ्यूम का की खुशबू जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, या आप कहते हो बहुत गंदी खुशबू है ना, ये गंदी खुशबू है। तो ये सारी चीजें आपको कौन फील करा रहा है? यही टेम्पोरल लोब, क्योंकि यहाँ पे भी सूंघने वाला पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी। तो गस्टेटरी का लेना देना स्वाद से, ओल्फैक्टरी का लेना देना स्मेल से, ऑडिटरी का लेना देना सुनने से, ठीक। ये बात हुई। अब फिर से मेरे सारे नीट के फाउंडेशन वाले बच्चे, यूपीएससी वाले बच्चे, पीसीएस वाले बच्चे पॉइंट नोट करेंगे। वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया टेम्पोरल लोब में होता है।
फ्रंटल लोब में जैसे हमने ब्रोकास एरिया के बारे में बात की कि ब्रोकास एरिया हमें स्पीच में मदद करता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर वर्निक्स एरिया हमें भाषा समझने में मदद करता है। हमें क्या करता है? भाषा समझने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपको समझ में अभी आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसका मतलब आपका टेम्पोरल लोब ठीक से काम कर रहा है ना। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ या आपके बारे कोई क्या बात कर रहा है, आपको अगर उसकी भाषा, उसकी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि आपका वर्निक्स एरिया ठीक से काम कर रहा है। तो जितने भी बच्चे 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया में अंतर आपको नीट एग्जाम में पूछा गया है। मैंने खुद एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया हुआ है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं अच्छी तरीके से पता है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि ब्रोकास एरिया भाषा के लिए और भाषा की समझ के लिए है ना, ताकि आप समझ सको कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये काम वर्निक्स एरिया करता है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो ब्रोकास एरिया फ्रंटल पे और टेम्पोरल पे कौन सा? वर्निक्स एरिया। ठीक है, क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताइए चीज़ें क्लियर हैं या नहीं, फटाफट से बताएंगे, बहुत जल्दी से। क्या यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं? जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए सारे लोग, बहुत बहुत जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस यस यस, फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी जल्दी से एक थम्स अप दो, एनर्जी के फॉर्म में, लाइक्स के फॉर्म में, ताकि हमारी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहे। हमको आगे चलना है। आज आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड दोनों पढ़ाने वाली थी, पर मुझे लगता है कि ब्रेन ही आज टाइम ले लेगा। कोई बात नहीं, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं एंड आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम के स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया है और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, लाइक करते रहो, सेशन को शेयर करते रहो, जल्दी जल्दी से सबको लेकर आओ भाई, जल्दी जल्दी से सबको लेकर आ जाओ, आगे चला जाए। अब सबसे आखिरी वाला एरिया ऑक्सीपिटल, सबसे आखिरी, सबसे पीछे वाला एरिया ऑक्सीपिटल, और सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि संबंधी यानी आपका विजुअल एरिया। फिर बोलोगे मैम ये क्या बात कर दी, देखने में तो हमारी आंख मदद करती है, क्या बकवास कर रही हो, है ना। तो आंख भी क्या करती है भाई, सेंसरी ऑर्गन है, जो इम्पल्सेस है कहाँ पर लेके जाएगी, ब्रेन में। ब्रेन बताता है कि आप क्या देख रहे हो। मेरा अभी ऑक्सीपिटल एरिया काम सही से कर रहा है, मुझे पता है आप लोग अभी कमेंट्स लिख रहे हो, मेरे आसपास क्या चीज़ है मैं देख समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा ऑक्सीपिटल लोब जो है ठीक से काम कर रहा है। तो ऑक्सीपिटल जो सबसे पीछे वाला लोब है वो किससे संबंधित है? दृष्टि से संबंधित है, विजन से उसका लेना देना है। क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताएंगे, बहुत जल्दी जल्दी से, यस फटाफट से बताएंगे। चल, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, सेरिब्रम कंप्लीट हो गया। सेरिब्रम के बारे हमने कितनी सारी बातें की डिटेल में, क्योंकि सेरिब्रम है ही इतना इंपॉर्टेंट, 80% तो सेरिब्रम ही है। ठीक, अब हम चलेंगे थैलेमस पे। अब हम किस पे चलेंगे? थैलेमस पे, है ना। तो थैलेमस किसको कहते हैं? अब इधर आ जाओ। ये पूरा हिस्सा क्या है तुम्हारा? सेरिब्रम है। ये वाला हिस्सा कॉर्पस कैलोसम है, जो सेरिब्रम के दो हिस्सों को जोड़ रहा है। ये वाला हिस्सा क्या है भाई? जो रेड डॉट है, ये जो रेड डॉट वाला हिस्सा है, ये है आपका थैलेमस। ये है आपका थैलेमस। थैलेमस क्या है? थैलेमस एक सेक्रेटरी है ना। सेक्रेटरी जो असिस्टेंट होती है वो क्या कहती है? बॉस ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, या ये आपसे मिलना चाहती हैं। फिर बॉस क्या कहती है या क्या कहती है? अच्छा ठीक है, उसको बोल दो मैं इस समय मिलूंगी या उस समय मिलूंगी। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी काम करती है, जो सेक्रेटरी काम करती है, वही काम थैलेमस करता है। यानी थैलेमस जो भी हमें फील होता है वो चीज़ें आपके सेरिब्रम को पहुंचाता है। ठीक, आपकी किसी ने बहुत गंदी बेइज्जती की, ठीक है, आपकी बहुत गंदी बेइज्जती की किसी ने, तो वो मैसेज सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम थैलेमस करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? सेरिब्रम वहां से बोलेगा अच्छा एक काम कर, तू भी इसकी बेइज्जती कर, या तू भी घुमा के एक चाटा लगा दे, या तू भी क्या कर, कुछ नहीं, शांत हो जा। तो सब डिसीजन जो चीज पहुंचाने का काम करेगा वो काम कौन करेगा? थैलेमस करेगा। तो इसीलिए थैलेमस को हम कहते हैं क्या? रिले स्टेशन है ना। एक क्या है? रिले स्टेशन है, एक प्रसारण केंद्र है। क्या है? सेक्रेटरी है।
समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रिले सेंटर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है रिले सेंटर, ठीक है, रिले सेंटर। टाइम ड्यूरेशन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है शिव कुमार सैनी, हम लोग पूरा डिटेल में बैच कवर करके चलेंगे। ऐप पर जब हम क्लास लेंगे तो आपकी 1 to 1 वहाँ पे डाउट्स भी होंगे, तो डिपेंडिंग की अब देखिए कुछ बैचेस में होते हैं कि जहाँ पे लोग डाउट्स नहीं पूछते है ना, तो हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। कहीं पर होते हैं कि लोग बहुत डाउट्स पूछते हैं तो हमें वहाँ पर टाइम लगता है। तो आप इतना रख के चलो कि 2 से ढाई महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। बाकी एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको नहीं बता सकती, मेरा आवर्स फिक्स नहीं है, मुझे बस सिलेबस आपका बहुत डिटेल में कवर करना है, ये बात फिक्स्ड है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर जो ड्यूरेशन पूछ रहे हैं बैच की, ठीक है। आगे चले, थैलेमस की बात हो गई, अब तीसरी बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। अब तीसरी बात किसकी करेंगे? हाइपोथैलेमस की। हाइपो का क्या मतलब होता है? हाइपो शब्द का मतलब ही होता है नीचे, हाइपो शब्द का मतलब ही होता है नीचे। तो हाइपोथैलेमस कौन है? हाइपोथैलेमस है जो थैलेमस के नीचे है, सिंपल सी बात। जो क्या है? थैलेमस के नीचे है, तो वो है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्यों भाई हाइपोथैलेमस से इतने क्यों क्वेश्चंस आते हैं? आपको 3 चीजें याद रखनी है। आपके शरीर का तापमान, टेम्परेचर कितना होता है? पहली क्लास में बताया था 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान होता है। तो आपका बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? आपके शरीर का तापमान कौन निर्धारित करता है? तो आपके शरीर का तापमान निर्धारित करता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट हाइपोथैलेमस के बारे नींद में भी याद रखोगे, कौन सा है? कि आपके शरीर का टेम्परेचर यानी आपके बॉडी का थर्मोस्टैट कौन सा है। कोई पूछे आपके बॉडी का थर्मोस्टैट कौन सा है, तो आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। हंगर आपको भूख लगती है, इसका एहसास आपको किसके वजह से होता है? हाइपोथैलेमस के वजह से। आपको प्यास लगती है, इसका एहसास कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। तो ये 3 चीजें नींद में भी याद रखोगे कि टेम्परेचर, थर्स्ट एंड हंगर, भूख, प्यास और तापमान, ये तीनों चीजें कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक और काम करता है, हार्मोन्स भी बनाता है ना। आपको हार्मोन्स चैप्टर मैं यूट्यूब में पढ़ा चुकी हूँ 2 बार ही, बैच में तो कवर करूँगी ही, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स भी बनाता है, और हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, घर के जो दादाजी हैं वो हाइपोथैलेमस हैं, घर के पापा है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस भी हार्मोन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी भी हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है भाई? पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का भी पार्ट है, इसमें न्यूरॉन्स भी हैं, साथ ही साथ हार्मोन भी बना रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? हार्मोन भी बना रहा है। तो ये बात है किसके बारे? हाइपोथैलेमस के बारे। किसके बारे? हाइपोथैलेमस के बारे। ये बहुत ही गजब सा एक ह्यूमन ब्रेन का क्या है? एक एनिमेशन है, ये एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन है। अगर आपको मुझे यहाँ पे बताना होगा तो आपको ये साफ दिख रहा है सेरिब्रम। अब तुम लोग ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मेरा एक भी स्टूडेंट मतलब जो सिंसियर स्टूडेंट है, ना कि सिर्फ यूट्यूब पे टाइम पास करने आए हैं, I mean, जो मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है जिसमें बहुत सारी सिलवटें हैं, फोल्ड्स हैं, वो क्या है? वो है आपका सेरिब्रम, वो है आपका सेरिब्रम, ठीक है, ओके। ये वाला क्या है? कॉर्पस कैलोसम, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है थैलेमस, और उसके नीचे ये छोटा वाला हिस्सा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्लियर है? इस एनिमेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। विश्व मोहन कुमार, नीट के लिए आप मेरे बैच को एज अ फाउंडेशन बैच बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नीट से ये तो नहीं कहूँगी कि नीट पूरा आपका कवर हो जाएगा, बट हाँ नीट आपका 70-80% ज़रूर कवर हो जाएगा मेरे बैच से, ठीक। चलिए आगे चले।
तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं, KD लाइव ऐप डाउनलोड करेंगे, बैच पे जाएंगे, कोड क्या लगाएंगे KD50 और फिर आपको ये बैच मिल जाएगा 499 में। आगे चले, जल्दी से सबको लेके आओ भाई, थोड़ी देर की क्लास बची है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का ही, वो है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम। चलो, तो लिम्बिक सिस्टम जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे इसको नहीं पढ़ाते लोग, बट मैं इसको पढ़ाना प्रेफर करती हूँ। लिम्बिक सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम आपका इमोशनल हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्या है, लिम्बिक सिस्टम इज योर इमोशनल हेडक्वार्टर, HQ लिख रही हूँ शॉर्ट में। आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपकी जितनी भी भावनाएं हैं, ये आपका लिम्बिक सिस्टम आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये अभी भी एक तरीके का रहस्य है। ठीक है, आपका हिपोकैम्पस, एमिगडाला नाम की चीज़ें तो मौजूद हैं ही, साथ ही में बहुत वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हाइपोथैलेमस भी लिम्बिक सिस्टम में इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी उतना डिटेल में हमें नहीं जानना, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमसे क्वेश्चन आए कि इमोशनल हेडक्वार्टर कौन सा है, मतलब हमारे सारे तरह की इमोशंस, हमारे दर्द, हमारी किसी से जुड़ी यादें, हमारे गुस्से, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सबको कंट्रोल कर रहा है आपका लिम्बिक सिस्टम, जो क्या है, जो आपका इमोशनल हेडक्वार्टर है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जान सकते हैं UPSC PCS नीट वाले, तो सुन लीजिए, है ना। हेडक्वार्टर का क्या मतलब होता है राधा, है ना। हेडक्वार्टर का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहां पे मेजर डिसीजंस लिए जाएं। हम कहते हैं ना कि इसका हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर ये है, यानी कि जहां पर सारे क्या हो, मेजर डिसीजंस, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, विश्व मोहन कुमार पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। चलो अब सुनो, लिम्बिक सिस्टम में दो चीजें होती हैं, हिपोकैम्पस और अमिगडाला। हिपोकैम्पस और अमिगडाला दो चीजें लिम्बिक सिस्टम में तो होती ही होती हैं। ठीक, हिपोकैम्पस का लेना देना आपकी मेमोरी से है, आपकी यादों से है, और अमिगडाला का लेना देना आपके एंगर से है, आपके गुस्से से है। ठीक है, आपकी एंजाइटी, आपके तनाव से लेना देना है। तो एमिगडाला का लेना देना आपके एंगर, आपकी एंजाइटी, आपके तनाव से लेना देना है, और आपकी मेमोरी यानी आपकी याददाश्त से लेना देना है आपके हिपोकैम्पस का। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अवसाद का शिकार होते हैं, उनके जो भी ब्रेन स्कैन्स हैं उनसे देखा गया है कि अमिगडाला और हिपोकैम्पस का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये लिम्बिक सिस्टम के बारे बात थी। आपको मेन पॉइंट याद रखना है, इमोशनल हेडक्वार्टर, यानी आपके जो इमोशंस हैं उनका जो गढ़ है एक तरह से, वो है आपका लिम्बिक सिस्टम। और ये सब किसका पार्ट है, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अब हम चलेंगे कहां पर, मध्य मस्तिष्क में। कहां पर चलेंगे, मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, यानी कि मिड ब्रेन में। अब जब आप जैसे फोर ब्रेन का हमने नाम दिया था प्रोजेंसीफेलॉन, वैसे ही मिड ब्रेन का नाम है मिजेंसीफेलॉन। मिड ब्रेन का नाम क्या है, मिजेंसीफेलॉन। तो मिड ब्रेन सबसे छोटा हिस्सा था, है ना, सबसे छोटा हिस्सा था, ये भी बात की थी हम लोगों ने, है ना। चलो, अब मिड ब्रेन में क्या होती हैं, चार छोटे छोटे गोले होते हैं। मिड ब्रेन में चार छोटे छोटे गोले होते हैं जिनका नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना। जो भी लोग नाम देख के घबरा रहे हैं, मैं साथ साथ लिख दे रही हूं कि किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो एग्जाम आपका टारगेट नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये स्पेशल बैच है तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक चीज़ें कवर करेंगे। तो नीट, PCS, UPSC वाले स्टूडेंट्स अगर हैं तो ध्यान रख लें इसको। बाकी एग्जाम्स के बच्चे आपकी मर्जी है याद रखना ना रखना। क्वाड्री का मतलब होता है चार। ठीक है, तो आपके मिड ब्रेन में चार छोटे छोटे स्वेलिंग्स, चार छोटे छोटे गोले हैं जिनका नाम है क्वाड्रिजमाइना। ठीक,
अब इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? आपके सुनने और देखने के रिफ्लेक्स को करता है। आपके सुनने और देखने के रिफ्लेक्स को करता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर आप अभी किताब पढ़ रहोगे, है ना, मान लो अभी आपकी क्लास खत्म हुई, पीडीएफ आपको मिली, आप पीडीएफ पढ़ोगे तो क्या होगा? फटाफट से रीड करते जाओगे, है ना, आपकी आंखों से चीज़ें जो होंगी फटाफट से पार होती जाएंगी। वो है आपका विजुअल रिफ्लेक्स, यानी जहाँ पे आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं हो, आप चीज़ें देखोगे, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, है ना। अगर आपका कोई नाम बोलता है, आप सड़क पे चल रहे हो, मैं आपका नाम लूँगी, खुशबू तोमर, तो आप पीछे मुड़ोगे, है ना, क्योंकि हमें क्या है भाई, आदत है इसकी, ये हमारा रिफ्लेक्स है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। तो देखने और सुनने का जो रिफ्लेक्स है वो कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन, यानी हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक, क्लियर है? क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना? ठीक है, यस, क्लियर है भाई? जल्दी जल्दी से बताते रहिए, बहुत जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करो भाई, फटाफट से वीडियो को शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। 8:35 वॉचिंग, बस इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इतनी एक्स्ट्रा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ब्रेन का हमने पूरा भाई पोस्टमार्टम कर डाला है, तो शेयर तो कर दो वीडियो को, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन की। डाउट्स क्लियर होंगे डियर, थोड़ा सा तो सब्र करो। मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब पे डाउट्स लेने लगूंगी तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप प्लीज़ वेट करो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप नोटबुक पे लिख लो, मैं ऐप पर आके आपके डाउट्स बेशक क्लियर करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। आ जाओ, अब ब्रेन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, हाइंड ब्रेन पे। हाइंड का मतलब क्या है? हाइंड का मतलब क्या है? पीछे, यानी सबसे पीछे वाला मस्तिष्क, जिसको आप कहते हो पूर्ववर्ती मस्तिष्क, जिसका साइंटिफिक नेम है रोम्ब एनसीफेलॉन। ठीक है। अब इसके भी 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि फोर ब्रेन में हमने 3 हिस्से पढ़े, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं था, लेकिन हाइंड ब्रेन के क्या थे भाई? हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से थे। कौन कौन से? पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब यहां पर ध्यान रखोगे, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन में है, पीछे वाले ब्रेन में है। सेरिब्रम जो है कहां पर है? आगे वाले ब्रेन में है। सेरिब्रम कहां पर है? आगे वाले ब्रेन में है, ठीक है। तो पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट हैं कहां पर? आपके हाइंड ब्रेन में, यानी आपके पश्च मस्तिष्क में, ठीक। अब सुनो, पॉन्स का मतलब ही होता है ब्रिज। पॉन्स एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है ब्रिज, ठीक है। तो क्या करता है पॉन्स? पॉन्स एक ब्रिज की तरह होता है। ब्रिज क्या करता है? इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ देता है। ठीक उसी तरह से पॉन्स क्या करेगा? ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को, ब्रेन के अलग अलग, मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स को क्या करेगा? जोड़ देगा, ठीक है। समझ गए? पॉन्स का काम ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को क्या करेगा? जोड़ देने का काम करेगा आपका पॉन्स। कुछ हद तक आपका रेस्पिरेशन, जो आपके रेस्पिरेटरी क्या है, ऑर्गन्स हैं, जो आपके श्वसन अंग हैं, उनको थोड़े हद तक पॉन्स भी कंट्रोल करता है ना। जो आपको रेस्पिरेशन, सांस लेने में मदद करते हैं, उसमें आपको पॉन्स भी क्या करता है? मदद करता है। पॉन्स के बारे इतनी ही जानकारी हमें रखनी है। मेन हमें पढ़ना है सेरिबेलम के बारे। सेरिबेलम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। सेरिबेलम से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा कौन है ब्रेन का? जल्दी से आंसर करेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा कौन है ह्यूमन ब्रेन का? कौन आंसर कर रहा है मुझे? बहुत जल्दी से जल्दी से आंसर करना है। सारी चीज़ें यही याद रख के जाना है। ऑब्वियसली संदीप, सीजीएल के लिए तो मोर देन इनफ है ना। सीजीएल में तो एकदम हलवा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, यस, सेरिब्रम, वेरी गुड। सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे, यानी सेकंड बिगेस्ट कौन है? दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका सेरिबेलम। दूसरे नंबर पे है सेरिबेलम, ठीक। तो सेरिबेलम को हम कहते हैं लिटिल ब्रेन।
छोटा मस्तिष्क। कोई आपसे पूछे लिटिल ब्रेन या छोटा मस्तिष्क किसको कहते हैं, इसी सेरिबेलम को कहते हैं, है ना। अगर आप इस सेरिबेलम को ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक पेड़ की तरह नजर आएगा। अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये आपको एक पेड़, एक ट्री की तरह नजर आएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है आर्बर वीटे। आर्बर वीटे, आर्बर वीटे। आर्बर का मतलब होता है ट्री, वीटे का मतलब होता है लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, है ना। चूंकि ये ट्री की तरह दिखता है और लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम सेरिबेलम को आर्बर वीटे के नाम से भी जानते हैं। कौन नोट करेंगे, पीसीएस, यूपीएससी, नीट, ठीक है, क्योंकि पेड़ की तरह दिखता है। अब सबसे मजेदार ये बात है कि जब भी कोई शराब पीता है, अल्कोहल लेता है, तो ब्रेन के किस पार्ट पर असर पड़ता है, तो ब्रेन के सेरिबेलम पर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका पोस्चर, आपके सीधे रहने का कारण, आपके सीधे चलने का कारण, आपका मूवमेंट, आपका पोस्चर, ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम का मेन काम है आपके सीधे खड़े रहने, आपका मसल टोन, ताकि आपके मसल्स बिल्कुल ऐसे ऐसे ना हो जाए, है ना। हम अगर खड़े हैं तो हमारा मसल टोन भी बिल्कुल सही है, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो भी क्या है, बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही हैं। तो इन सब के लिए जिम्मेदार है आपका सेरिबेलम। जब भी कोई क्या करता है, जब भी कोई अल्कोहल का सेवन करता है, शराब पीता है, तो सीधे इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, सेरिबेलम पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब लोग ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, जब लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, डगमगाने लगते हैं, सीधी तरह से चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मेन असर किस में पड़ता है, सेरिबेलम पर पड़ता है, सेरिबेलम पर पड़ता है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए भाई, अब मेन बात हम करेंगे मेड्यूला की। तीन हिस्से थे, कौन से, पॉन्स जो ब्रिज की तरह था, सेरिबेलम जो क्या था, सेरिबेलम का काम क्या था भाई, सेरिबेलम आपके पोस्चर के लिए था, और तीसरा है मेड्यूला, तीसरा है मेड्यूला। अब आपको मेड्यूला से रिलेटेड एक बात समझनी होगी। ये आपका पूरा स्कल है, ये आपकी खोपड़ी है ना। दो चीजें होती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और आपका मेरु रज्जु, ठीक है। अब ब्रेन तो इसके अंदर है ना, ब्रेन तो इसके अंदर है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो इधर पीछे से जाता है ऐसे करके, है ना। तो आपके ब्रेन में जो हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, या वो हिस्सा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, हम उसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम देते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरु रज्जु को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको आपका स्कल यानी आपकी खोपड़ी दिख रही है, और इस खोपड़ी में क्या दिख रहा है, ये आपको एक छेद दिख रहा है ना। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्या दिख रहा है, आपको एक छेद दिख रहा है। छेद हम आम भाषा में कह देते हैं, साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं फोरामेन। क्या कहते हैं, फोरामेन। तो फोरामेन मैग्नम, फिर से आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि आपके क्रेनियम में, आपके कपाल में उस छेद का नाम बताइए जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। आपके पूरे इस खोपड़ी में क्या करिए, उस किसका नाम बताइए, छेद का नाम बताइए जिससे क्या निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु निकलता है। तो इस छेद का नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन का मतलब ही होता है छेद। और कौन है जो जोड़ता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। कौन जोड़ता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन का ही पार्ट जिसका नाम है मेड्यूला, जो पार्ट आपको मैं इधर इस एनिमेशन में दिखा रही हूं। दिस इज योर मेड्यूला, ठीक है। क्लियर है, सीजीएल का भी ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया साथ ही साथ, ठीक, क्लियर। तो फोरामेन मैग्नम आप ध्यान रखोगे। अब मेड्यूला पे आओ, तो मेड्यूला का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। उसके पहले तो पूरा हाइंड ब्रेन देख लो। ये आपका फोर ब्रेन, ये वाला फोर ब्रेन,
ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस है ना, उसके बाद ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन। अब आ जाओ हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन में ये हिस्सा पॉन्स जो ब्रिज की तरह काम करता है, ये हिस्सा सेरिबेलम जिसको हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि पेड़ की तरह है। और ये वाला हिस्सा है मेड्यूला, और ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रहा है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कौन जोड़ रहा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब ये नीचे है तो ये सारी कैसी चीज़ों को कंट्रोल करेगा? सुनो यहाँ पे अब ध्यान से। मेड्यूला के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपका श्वसन दर, ठीक, आपका हार्ट रेट, आपकी हृदय गति, ओके, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आपको सीधा क्वेश्चन आता है, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, आपका श्वसन दर और आपकी हृदय गति कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हमें छींक आती है, हमें खांसी होती है, हमें उल्टी होती है, हमें हिचकी होती है, इन सब का सेंटर क्या है? इन सब का सेंटर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अगर कहा जाए कि आपके शरीर की इनवॉलेंटरी फंक्शंस को, अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। क्यों? क्योंकि आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो श्वसन दर है, आपके हाथ में नहीं है। आपकी जो हृदय गति है, आपकी जो हार्ट रेट है, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, सब डायफ्राम के वजह से है अमन, दैट इज बिकॉज ऑफ योर डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आपको हिचकी आना, खांसी आना, छींक आना, उल्टी आना, सारे सेंटर्स हैं आपके मेड्यूला में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताइए, कतई बेस्ट। तो जल्दी जल्दी से लाइक करिए, सबको लेकर आइए भाई। क्लास 15-20 मिनट की क्लास बची है क्या यार, तुम लोग जल्दी जल्दी से सबको लेकर आओ भाई। अब आओ भाई ब्रेन स्टेम पे, जिसकी तुम लोगों ने बौछार लगा दी थी। ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं? ठीक है, स्टेम क्या होता है? स्टेम क्या होता है? स्टेम जिसको तना कहते हो, है ना। हम अगर अभी यहाँ पे छोड़ दो, बस स्टेम की बात करें, स्टेम हम कहते हैं तना को। स्टेम पे ही पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, है ना। तो उसी तरह से स्टेम अपने ब्रेन में भी है, उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। स्टेम अपने ब्रेन के अंदर है, ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको क्वेश्चन आता है। ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क स्तंभ। हाँ, 1 पेज नोट्स अभी बता रही हूँ, वेट करो, इसको खत्म करने दो, बस इसके बाद बता रही हूँ, है ना। मस्तिष्क स्तंभ, इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। 3 चीज़ें आपका ब्रेन स्टेम बनाती हैं। 3 चीज़ें, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। ध्यान रखना, इसमें सेरिबेलम कहीं पर भी नहीं है। इसमें सेरिबेलम कहीं पर भी नहीं है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? आपका मस्तिष्क स्तंभ। मस्तिष्क स्तंभ बनाती हैं, यानी ब्रेन स्टेम बनाती हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। ओके, आई होप आई एम क्लियर यहां तक। चलो अब हम आपको बताते हैं कि 1 पेज नोट्स कैसे बनाया जाए। ठीक है, जो हमने आपको कहा था कि 1 पेज नोट्स के बारे बताएंगे, कि हमने पूरा ब्रेन पढ़ लिया। अब 1 पेज नोट्स वही स्टूडेंट बना सकता है जिसको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। 1 पेज नोट्स सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट बना सकता है जिसको सारी चीज़ें क्लियर है। तो शुरू करें 1 पेज नोट्स बनाना। चलो, सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेन के पार्ट्स का 1 पेज नोट्स। ठीक है, 1 पेज नोट्स का कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे की पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो कितने पार्ट्स है भाई, ये तो सबको पता है। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब मैं ये सिर्फ इंग्लिश में बना रही हूं क्योंकि हिंदी में वर्ड्स भी बड़े होते हैं और हम चूंकि 1 पेज नोट्स बना रहे तो हमारे पास सिर्फ 1 पेज में ही खत्म करना है।
ठीक है, चलिए। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क या पूर्ववर्ती मस्तिष्क। अब मिड ब्रेन में तो तुम्हें याद होगा हमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने थे, ठीक है, तो हम ज्यादा पेज कवर करेंगे अपने फोर ब्रेन के लिए, अग्र मस्तिष्क के लिए, ठीक है। अब फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। फोर ब्रेन में भी अपने क्या थे भाई, 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला था सेरिब्रम, सब पहला था सेरिब्रम। अब सेरिब्रम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 80% ऑफ द ब्रेन, 80% ऑफ ब्रेन सेरिब्रम बना रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट था, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का केंद्र, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का केंद्र, तो भाई हम इसे ही कहते थे, ये लिख दिया। और क्या था, फिर हमने इसमें लोब्स पढ़े थे, तो कौन कौन से थे भाई, हमने इसमें पढ़े थे लोब्स। कौन कौन से लोब बताओ, सबसे पहले पढ़ा था फ्रंटल। अब हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखेंगे। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि हमें 1 पेज में जगह भी तो बचानी है, ठीक है। फ्रंटल का क्या काम था, फ्रंटल में बस एक एरिया था जो मैम ने ठीक से याद करने के लिए बोला था, वो था ब्रोकाज एरिया, वो था ब्रोकाज एरिया, ठीक है। चलो पैराइटल पे आ जाओ। पैराइटल में मैम ने क्या बताया था, मैम ने बताया था टेस्ट, है ना, टेस्ट बताया था, और क्या बताया था, पेन बताया था, टच बताया था, ठीक है। टेम्पोरल पे क्या बताया था, टेम्पोरल यानी कान के ऊपर, यानी कि सुनने के लिए, है ना, सुनने के लिए, तो हम क्या लिख देंगे, सुनने के लिए, या ऑडिटरी लिख देंगे, सुनना और सूंघना, सुनना और सूंघना। और टेम्पोरल में ही मैम ने एक और एरिया बताया था जिसका नाम था वर्निक्स एरिया, जिसका नाम था वर्निक्स एरिया, ठीक है। ऑक्सीपिटल में तो बस एक ही था, विजुअल देखना, है ना, डन, ये वाला डन। इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, इसके बाद था अपना लिम्बिक सिस्टम। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था अपना लिम्बिक सिस्टम, जिसको हम कहते थे कि हमारे सारे इमोशंस, हमारी सारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, डन। अब इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने थैलेमस, फिर पढ़ा था हम लोगों ने थैलेमस। तो थैलेमस क्या था भाई, थैलेमस था रिले स्टेशन, रिले स्टेशन था, एक सेक्रेटरी की तरह था जो मैसेज पहुंचाता था सेरिब्रम तक, सेरिब्रम तक, ठीक है, ओके। चल मनजोत सिंह, यही तो याद करना है कि कौन सा पार्ट किस फंक्शन को कंट्रोल करता है, ये कैसा क्वेश्चन था तुम्हारा। चलो भाई, तीसरा क्या है भाई, हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में मैंने आपको कहा था आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। कौन सी थी वो 3 चीजें, कौन सी थी वो 3 चीजें, वो 3 चीजें थी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। तो शॉर्ट में लिख दोगे टेम्परेचर, हंगर और थर्स्ट, हंगर और थर्स्ट यानी कि प्यास, ठीक है। चलिए डन, ये वाला डन, ये वाला आपका हो गया डन, फोर ब्रेन आपका हो गया डन। चलो भाई, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, ठीक है। कॉपी में थोड़ा सा और इसको सुंदर बनाना, कॉपी में थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बनाना तुम। मिड ब्रेन की हम बात करते हैं तो ये पॉइंट है कि हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट तो भाई मिड ब्रेन ही था, तीनों में स्मॉलेस्ट तो मिड ब्रेन था, फोर ब्रेन लार्जेस्ट था, फोर ब्रेन लार्जेस्ट था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था कि मिड ब्रेन में 4 स्वेलिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कॉड्री जमाइना, कॉर्पोरा कॉड्री जमाइना। बस इतनी सी ही बात की थी, है ना, इतनी सी ही बात कही थी। चलो भाई डन हो गया। अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन की यानी कि पश्च मस्तिष्क की, हाइंड ब्रेन की बात करेंगे। तो हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, हाइंड ब्रेन में हमने बस यही पढ़ा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट था पॉन्स, पॉन्स क्या करता है, ब्रिज है, जो अलग अलग एरियाज को क्या करता है, जोड़ता है, कुछ हद तक क्या कंट्रोल करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हमारे जो श्वसन अंग हैं उनको भी कंट्रोल करता है, डन। फिर हमने पढ़ा था सेरिबेलम, फिर हमने पढ़ा था सेरिबेलम,
सेरिबेलम जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिटिल ब्रेन, छोटा मस्तिष्क, है ना, लिटिल ब्रेन कहते हैं। क्या करता है, पोस्चर मेंटेन करता है ये, है ना, तुम सीधे खड़े रहते हो, चल सकते हो, इन सब के लिए क्या है भाई, पोस्चर मेंटेन करता है तुम्हारा सेरिबेलम। और इसको हम कहते थे ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ भी इसी को कहते हैं, है ना। ओके, फिर हमने पढ़ा था मेड्यूला, तो मेड्यूला को आप लिख सकते हो कि मेड्यूला आपका शॉर्ट में HR यानी कि आपका हार्ट रेट, RR यानी आपका रेस्पिरेटरी रेट यानी आपका श्वसन दर, उसके बाद क्या, उसके बाद वॉमिटिंग, उल्टी आना, कफ, खांसी आना, है ना, स्नीज यानी कि क्या करना, स्नीजिंग यानी कि छींकना, ये सारी चीजें कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता है। तो क्या आपको अब समझ में आ गया कि 1 पेज नोट्स आपको कैसे, उदित देखो स्पून फीडिंग नहीं करती मैं, है ना, मैं आपको बेशक सिखा दूंगी, आप मेरे अगर स्टूडेंट हो तो धीरे धीरे आपको मैं ज़रूर सिखा दूंगी कैसे बनाना है, 4-5 चैप्टर्स का आपको बना के दिखाऊंगी। फिर आपको मैं होमवर्क जो अपने हर बैच में देती हूँ कि आप कैसे 1 पेज नोट्स बनाओगे, ठीक है उदित। तो आई थिंक आपसे मैं जब ऐप पर मिलूंगी तो आपको मैं हर चैप्टर का एक्सप्लेन कर दूंगी स्टार्टिंग के, फिर आपको होमवर्क दूंगी कि आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। तो आपको हैबिट डालनी होगी कि आप खुद से कैसे 1 पेज नोट्स, आप खुद देखो क्या एग्जाम से पहले ये पॉसिबल है कि आप 10 पेज रिवाइज करके जाओ, नहीं। अगर आपने ऐसे 1 पेज नोट्स बनाने की हैबिट डाल ली है, ना सिर्फ बायो की, सारे सब्जेक्ट्स की, जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, इस तरह के नोट्स बना लेते हैं, तो आपको एग्जाम में रिवाइज करने में ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ईजी होता है ना, बहुत ज़्यादा आपको ईजी होता है, राइट। तो दिस वॉज 1 एग्जाम्पल कि हम 1 पेज नोट्स कैसे बना सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, तो ये हमारा भी क्वेश्चंस करना है कुछ, अभी कुछ क्वेश्चंस करोगे फिर जाओगे, सब अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चंस कराना है, ठीक है। तो बायो स्पेशल बैच हमारा चल रहा है, जो बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है जल्दी से केडी लाइव ऐप डाउनलोड करो, कूपन कोड लगाओ KD50 और इस बैच में एनरोल हो जाओ। मंडे टू थर्सडे क्लास होगी 8:30 से 10, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात क्या बोल रही थी मैं भूल गई, चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, हलवा वाला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट से, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। रिफ्रेशमेंट्स कहाँ से मिलेगा अमन, चलो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू डैश लॉन्ग, क्या आंसर होगा? यस, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? अच्छा, मैं तुमको बोलने ये वाली थी कि कल भी तुम्हारी YouTube पे क्लास है ना, कल भी तुम्हारी YouTube पे क्लास है। कल हम लोग थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे और फिर हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। कल बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, हम लोग बीमारियों के बारे पढ़ेंगे, ब्रेन के डिसऑर्डर्स के बारे, जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे हम लोग पढ़ेंगे। तो कल की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, कल सब ज़रूर आना 8:30 बजे। यस, इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे देखो आपको 2 ऑप्शंस हैं, 80 भी है और 100 भी है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको ये बताया गया है लॉन्गेस्ट सेल। अगर यहाँ पे 200 या 400 होता तब जाहिर सी बात है आप नहीं मार्क करते। आपको मैंने एक रेंज दिया है 80 to 100 या 90 to 100 जो होता है वो नर्व सेल की लंबाई होती है। ज़्यादा प्रॉम्प्ट आंसर यहाँ पर, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो भाई जल्दी से आंसर करिए। कौन सा पार्ट है जो इंटरनल ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, सेरिबेलम या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा? यस, व्हाट विल बी योर आंसर? जल्दी जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, फटाफट से। वीर किस क्लास के लिए नहीं है? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यू नेम देम। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारी बायोलॉजी आती है, चाहे वो CGL हो या स्टेट PCS हो या UPSC प्री हो, हम सारे एग्जाम्स को कवर करके चल रहे हैं।
ठीक है, क्या आंसर होगा जी, जल्दी से बताएंगे सब। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वेरी गुड। इंटरनल ऑर्गन्स अगर आपसे पूछा जाता है, आंतरिक अंग अगर पूछा जाता है, या इनवॉलेंट्री फंक्शन पूछा जाता है, तो आपका सीधे आंख बंद करके आंसर होगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये हम कल की क्लास में बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस, भावनात्मक अनुभवों को कौन नियंत्रित करता है? अगर आपने क्लास की है, 1 पेज नोट्स बनाया है, तो आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन देखोगे, आप सीधा आंसर करोगे। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, क्या आंसर होगा? वॉट विल बी योर आंसर? कनिका बंसल, रिया एंजल, बहुत बहुत बढ़िया, राधा रे, ट्विंकल, सबका जवाब बिल्कुल सही है। लिम्बिक सिस्टम, जो कि इमोशनल हेडक्वार्टर है आपका, लिम्बिक सिस्टम। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलें। पार्ट ऑफ द ब्रेन विच सर्व्स एज अ रिले स्टेशन बिटवीन द बॉडी एंड द सेरिब्रम। क्या आंसर होगा? रिले स्टेशन की तरह कौन काम करता है? सारे क्वेश्चंस अगर आप बहुत ध्यान से नोट्स पढ़ेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप नहीं आंसर कर पाएंगे। चलिए, क्या आंसर होगा भाई? फटाफट से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बच्चे हाइपोथैलेमस आंसर दे रहे हैं। हाइपोथैलेमस इज नॉट द आंसर। रिले स्टेशन, सेक्रेटरी कौन है भाई? सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है थैलेमस। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी का काम करता है थैलेमस। ठीक है, चलिए। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, क्या कहा जाता है? रिले स्टेशन बिटवीन बॉडी एंड द सेरिब्रम। बताओ भाई, बताओ। कल हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे जानने वाले हैं कि ब्रेन मैपिंग कैसे करते हैं, है ना। ब्रेन मैपिंग टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये चीज़ें सुना होगा, तो इन सब के बारे कल बात करेंगे। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सब ज़रूर आना, ठीक है। अभी से ही मैं अनाउंसमेंट करके जा रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे कल हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और कुछ जो हम सबको जानने चाहिए। यस, ड्यूरा मैटर इज द आंसर। सबसे बाहर वाली झिल्ली जो है वो ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेकेनॉइड मैटर। कोई आपसे पूछे ब्रेन की जस्ट बाहर वाली झिल्ली तो क्या बोलोगे? पाया मैटर। ठीक है, आगे चले। What connects two hemispheres of the brain? मस्तिष्क के दो गोलार्धों को क्या जोड़ता है या कौन जोड़ता है? क्या आंसर होगा भाई? What will be your answer? जल्दी से बताएंगे, बहुत जल्दी से बताएंगे। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता पायल, कोई बात नहीं, क्योंकि दिन भर बहुत सारी क्लासेस चलती है ना। यूट्यूब नोटिफिकेशंस लिमिटेड भेजता है आपको, आपका ये थंबनेल लग जाएगा और आपको मैंने भी अनाउंसमेंट कर दी, कल 8:30 बजे क्लास होगी तो होगी, है ना। बस अपना एक जगह रिमाइंडर सेट कर लो कि कल क्लास में आना है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब क्लास एंड ऐप क्लास? डिफरेंस ये है कि यूट्यूब पे इस बैच का जो आखिरी क्लास है वो कल होगा, बाकी सारी मंडे से जो हमारी क्लासेस होंगी वो ऐप पर होंगी और वो स्टूडेंट्स के लिए होंगी जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया है। ऐप पे आप 1-to-1 डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं आपको बेटर तरीके से गाइड कर सकती हूँ, ये डिफरेंस है। ठीक है, क्या आंसर होगा भाई? कॉर्पस कैलोसम इज द आंसर। नीट का भी क्वेश्चन है ये वाला, नीट लेवल का भी क्वेश्चन है। चलिए आगे चल रहे हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन आवर बॉडी कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन, मेड्यूला इन फोर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या मिड ब्रेन? कौन कंट्रोल करता है? फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत जल्दी से। यस, मनजीत सिंह, आप केडी लाइव ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप वहां पे मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। नीचे नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन नंबर्स पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। क्या आंसर होगा? मेड्यूला इन, क्या आंसर होगा? कुछ बच्चे सी से कंफ्यूज हो रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को करता है, वो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड ऑप्शन देख ही क्यों रहे हो? जब मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है तो वो आंसर होगा ही नहीं, है ना। तो मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन, आपको पता है मेड्यूला ही करता है, कंफ्यूज मत हो जाना।
ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज आप ऐसे क्वेश्चंस में तभी कंफ्यूज होगे जब रिवीजन नहीं करोगे तब। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको मुझे एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी और फिर क्लास को हम लोग एंड करेंगे। जल्दी से क्लियर करो फटाफट से। क्या आंसर होगा? यस, ए या बी? ए दे रहे हो, बी दे रहे हो? यस, साइनैप्स आंसर है ना? इसका आंसर तो साइनैप्स है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है, कि साइनैप्स और साइनैप्टिक क्लेफ्ट में क्या अंतर है। ध्यान से एक बार देखिए। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, आखिरी का 1 मिनट लूंगी और फिर क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। 10 बजे नीतू मैम की भी क्लास है आप लोगों की, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना रही हूं एक न्यूरॉन का। एक न्यूरॉन का हम बस एक रफ सा डायग्राम बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही दिखता था हमारा न्यूरॉन, है ना? इसी तरह का कुछ दिखता था। एक सेकेंड, ठीक, देखो, दो न्यूरॉन के बीच में जो छोटी सी जगह है वो कहलाती है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है? क्लेफ्ट का मतलब होता है एक छोटा सा गुफा या एक छोटी सी जगह, ठीक है। क्लेफ्ट का मतलब होता है एक छोटी सी गुफा या एक छोटी सी जगह। साइनैप्स हम किसको कहते हैं, है ना? साइनैप्टिक क्लेफ्ट तो वो छोटी सी जगह है। हम साइनैप्स किसको कहते हैं? साइनैप्स हम कहते हैं 3 चीजों को। इस जगह से पहले एक न्यूरॉन है तो हम इसको कहेंगे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, है ना? इस जगह से पहले जो न्यूरॉन है उसको हम कहेंगे प्री का मतलब पहले, साइनैप्टिक का मतलब साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, है ना? पोस्ट का मतलब होता है बाद में। पहले प्री साइनैप्टिक, दूसरा वाला पोस्ट साइनैप्टिक। इन दोनों के बीच में जो जगह है ये है साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। जब आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हो, तब आप उसको कहते हो कि ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं एक साइनैप्स। तो एक साइनैप्स में 3 चीजें होती हैं, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। क्लियर है? तो साइनैप्टिक क्लेफ्ट अगर ऑप्शन होता तो वो ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन होता, ठीक है। लेकिन चूंकि साइनैप्टिक क्लेफ्ट हमारे ऑप्शन में नहीं लिखा था तो हमने मार्क किया भाई साइनैप्स, ठीक है। क्लियर है? ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी? क्लास नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी स्पेशल बैच, जो ऐप और यूट्यूब दोनों पे चल रही है। 17 तारीख से स्टार्ट हुई है। केडी लाइव पे जाओगे, कूपन कोड लिखोगे कैपिटल K कैपिटल D बिना स्पेस के 50, तब तुमको ये बैच मिलेगी 499 में। कल थर्सडे है, कल भी हम 8:30 बजे मिलेंगे, ठीक है। कल थर्सडे है, कल भी हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे। PDF तुमको मैंने 2 क्लास की डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आज वाली की भी डाल दूंगी, ठीक है। तो क्या बोल रही थी, कल की क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जानने वाले हैं, ठीक है। ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इन सब के बारे जानने वाले हैं। आई होप तुम्हें आज का जो क्लास है वो अच्छा लगा होगा। ब्रेन पूरा तुमने एक क्लास में ख़त्म कर लिया, पूरा तुमने उसके 1 पेज नोट्स बना लिए, ठीक है। इसी तरह से तुम्हें सारे चैप्टर्स के 1 पेज नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो कल हम लोग 8:30 बजे मिलते हैं। अभी नीतू मैम की क्लास है तो सब आप क्लास में चले जाओ। कल 8:30 बजे हम लोग मिलते हैं क्लास में यूट्यूब पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।